नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं हूं आपके साथ छाया और साथ ही साथ हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर और सबसे पहले मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर आपको बता दी। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने 4 युवकों पर जानलेवा हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने 4 युवकों पर जानलेवा हमला किया है और दर्जनों दबंगों ने युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्जनों दबंगों ने युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और साथ ही साथ चारों युवकों की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जो यहाँ पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार 4 युवकों की लाठी डंडे से पिटाई की गई है। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और पीड़ित युवकों की पिटाई का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर आप वायरल वीडियो देख सकते हैं और 4 दिन पहले 2 पक्षों में विवाद हुआ था। नगर कोतवाली के मीमलाना रोड का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। 6 अप्रैल की रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन पर यह सूचना मिली कि मिमलाना रोड पर सम्राट होटल के पास 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई और उन तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों का मेडिकल भी कराया गया है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर का, जो कि कानपुर से मिल रही है। तो कानपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर मानक विहीन नर्सिंग होम में प्रसूता महिला की मौत। बड़ी खबर कानपुर से, मानक विहीन नर्सिंग होम में प्रसूता महिला की मौत हो गई है। नर्सिंग होम के बाहर परिजनों ने महिला का शव रखकर हंगामा कर दिया है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर नर्सिंग होम के बाहर परिजनों ने महिला का शव रखकर हंगामा कर दिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है अस्पताल में गलत तरीके से इलाज हुआ है। संचालक अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। तो वहीं अस्पताल के संचालक अस्पताल में ताला लगाकर फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं एक जाल का रहने वाला हूँ। सरकारी अस्पताल लेके गया था, वहाँ से रिफर हुआ कानपुर के लिए। यहाँ का एक कोई मेंबर था, उसने यहाँ अंशिका में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में जब उसके बस की नहीं रही, मैंने उससे पूछा 10-15 मिनट बाद। उसने बोला कि अभी हो जाएगा। हो जाते 4 बजा दिया। 4 बजे डिलीवरी कराई जबरदस्ती। उसके बाद में बिल्कुल मरी हालत में उसको निकाला मरीज को। रास्ते में मरीज को खत्म हो गया और वो ले जाके हॉस्पिटल में पटक दिया जाके कानपुर। कौन कौन हॉस्पिटल में लेके गए? नीलम में ले गया, नीलम में मना कर दिया और जच्चा बच्चा में सरकारी अस्पताल में पटक दिया कानून। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के जालौन में 2 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। चॉकलेट देने के बहाने रिश्ते में चाचा ने ही मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। यहां पर सोमवार देर शाम युवक अपनी नाबालिग बहन को भेजकर 2 साल की भतीजी को चॉकलेट खिलाने के बहाने घर बुलाया। इसके बाद उसने रिश्ते को कलंकित किया। खून से लथपथ बच्ची रोते हुए कमरे से निकली, तब लोगों को इसका पता चला। बच्ची के परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से देर रात गुलफाम को पीटते हुए उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तो उसको जो है ट्रीटमेंट कराने मतलब प्राइवेट अस्पताल में ले गए। तो वहाँ से हमने नंजा कर रही है। अच्छा, तो पर कोतवाली क्या बचा है? कोतवाली अभी आए हैं करीब 7:30 पौने 8 पे। पुलिस क्या कार्रवाई? पुलिस से बात आई तो पुलिस और उल्टी हड़का रही। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही थी कि कारण उसको क्यों मारा है, जबकि उसकी रिश्तेदार जो है पकड़ के खुद ले आए। अच्छा, आरोपी को पकड़ लिया। आप लोग लेके आए? नहीं, हमने नहीं ले आए। उसी के रिश्तेदार ले आए। प्रयत्न पत्र दिया? प्रयत्न पत्र दे रहे हैं, दिया नहीं है, दे रहे हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले बरेली में सियासी घमासान मचा हुआ है। सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद उपजा असंतोष पहली बार खुलकर सामने आया। सोमवार को सांसद समर्थकों ने मेयर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आरोप लगाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के सामने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि मेयर ने कुछ लोगों को एकत्रित कर गलत भाषणबाजी की है और इसमें उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि अभी तो लंका ढहाई है, जरूरत पड़ने पर पटक कर मारेंगे और घर से खचेद लेंगे। आरोप लगाया गया है कि यह शब्द बिना नाम लिए मौजूदा सांसद के लिए प्रयोग किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में बना ईवीएम वेयर हाउस का जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सभी राजनीतिक दलों ने नेताओं और अधिकारियों ने की मौजूदगी में किया गया। आपको बता दें कि ईवीएम वेयर हाउस में रखी मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ अधिकारी को दी गई थी और इसके बाद इस दौरान उन्होंने प्रत्येक ईवीएम वेयर हाउस का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिला अधिकारी के साथ एडीएम शुभी सिंह, इंस्पेक्टर और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार यूपी में पीलीभीत में रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कहा है कि इंडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की लेकिन जब देश की जनता ने पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, मगर आपने निमंत्रण को ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया। जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में गए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। यह कैसी पार्टी है? यह पाप करने वालों को कभी भूलिएगा मत। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है उससे भी पीलीभीत के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। युवा ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव-गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल से जल, ऐसी हर सुविधा तेजी से हर बहन, हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। खुदरा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सीतापुर में 6 शुगर मिल अवैध रूप से उर्वरक और कीटनाशकों का किसानों को विक्रय कर रहे हैं, जिसमें हरगांव, जवाहरपुर, रामगढ़, हरियाणा, अजवापुर और बिस्वा का नाम शामिल है। वहीं अवैध रूप से विक्रय करने पर सैकड़ों फुटकर कृषि विक्रेताओं ने संगठन से शिकायत की है और चीनी मिल कर्मचारियों पर झूठ बोलकर उर्वरक और कीटनाशक खरीदने का आरोप लगाया है। किसानों को घर घर जाके माल सप्लाई हो रहा है, उसका ना ही कोई गुणवत्ता है उसकी और ना ही कोई मानक है। वो किसी भी मानक को नहीं मानते, अपने झोले में भर के उनके सुपरवाइजर जा जाके गांव में
किसानों को माल वितरित कर रहे हैं और उसकी वजह से जो यहाँ पे लोकल कृषि व्यापारी हैं उनका बिजनेस बहुत प्रभावित हो रहा है। इसको लेके हम लोगों ने पीछे भी कई बार शिकायत कर ली थी। आज भी हम लोगों ने शिकायत की। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। केवल लालच देते हैं कि तुम्हारी सट्टा पर्ची आदि बढ़ा दी जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, आप उर्वरक व कीटनाशक हमसे खरीदिए। इस प्रकार से बिक्री करते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के जितने भी कृषि व्यापारी हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। सुबह से शाम तक उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है और ये मिल के कर्मचारी जो है ये गांव-गांव किसानों को जा कर के घर-घर उसकी सप्लाई करते हैं। ये इसी के संबंध में हम ज्ञापन जिला कृषि अधिकारी सीतापुर और जिला कृषि रक्षा अधिकारी सीतापुर को देने आए। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत देहरादून पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र का विमोचन कर जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने घोषणा पत्र के प्रमुख स्तंभों का जिक्र किया है और घोषणा पत्र को और कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कई बातें रखी है और साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर नाराज होती हुई भी नजर आई। कांग्रेस पार्टी के 135 करोड़ जबरन जब्त हो जाते हैं। चुनाव के मुहाने पर यह देश खड़ा है, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, तो ये संसाधन की कमी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जब संसाधन की कमी होती है और देश की जनता ये देख रही है कि कैसे एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ की जा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से प्रमुख विपक्षी पार्टी के बंद कर दिए जाते हैं बैंक अकाउंट, 2 चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो देश की जनता सब समझती है, वही उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के 135 करोड़ जबरन जब्त हो जाते हैं। चुनाव के मुहाने पर यह देश खड़ा है, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, तो ये संसाधन की कमी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जब संसाधन की कमी होती है और देश की जनता ये देख रही है कि कैसे एक तरफा कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ की जा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से प्रमुख विपक्षी पार्टी के बंद कर दिए जाते हैं बैंक अकाउंट, 2 चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो देश की जनता सब समझती है, वही उठ खड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में भैंस चुराकर बेचने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के लीडर सलीम पर 30,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने सलीम और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम पर पहले से ही चोरी, हत्या, लूट, डकैती समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गैंग के पास से 3 भैंस, 3 तमंचे और 2 पिकअप बरामद किए हैं। सोनभद्र जिले के नधीरा सब स्टेशन के स्विच यार्ड में 33 केवी मेन लाइन का फ्यूज किट लगाते समय करंट लगने से बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर बभनी पुलिस ने 3 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारी मानसिक दबाव बनाकर फ्यूज सेट लगवा रहे थे, जबकि ये काम उसका नहीं था। मृतक बिजली मिस्त्री की पत्नी और बच्चों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही मामले की तकनीकी टीम से जांच कराने और लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बलरामपुर जिले के भैरहुई गांव में लगातार तीसरे दिन तेंदुआ दिखाई दिया है। इससे आसपास के इलाकों में दहशत फैली हुई है। किसानों की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन तेंदुए के डर से लोग अपने फसलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि अब तक तेंदुआ 2 मोटरसाइकिल सवारों पर हमला कर चुका है, लेकिन शिकार करने में नाकाम रहा है। बनकटवा रेंज के अधिकारी ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। मेरे द्वारा आज आते ही
2 कैमरे लेके आए गए हैं यहाँ पे। संभावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया अभी रात में ही, और ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया गया है। जनता को मैंने आश्वासन दिया है कि ये कैमरे लगा के हम उसके मूवमेंट के बारे में पता करेंगे, पता करते ही त्वरित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। की सवाल समाज की, सवाल मुद्दों की, सच जो आप